आप प्यारे, मैं दशानन लंकापति रावण तुम्हें आज दिखाऊंगा मेरे पुष्पक विमान की सैर। कैसे मैं अपनी लंका से पुष्पक विमान लेकर घूमने निकलता और तीनों लोकों में अपने खौफ को बनाए रखता। जैसे कि राक्षस राज रावण अपनी मर्जी का मालिक हूं, और इसी के चलते आज मैं तुम्हें मेरे खौफ और मनमानी का दृश्य दिखाऊंगा। मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से सुबह अपनी लंका से नाश्ता पानी करके अपनी प्राण प्रिय मंदोदरी के हाथों से अपने पुष्पक विमान में बैठकर निकल जाता। मेरी प्राण प्रिय मंदोदरी मुझे कई बार समझाती कि नाथ, कृपया किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, किसी को किडनैप करके लंका मत लीजिए, यह अहंकार है। लेकिन मैं उसकी बातों को नजरअंदाज कर निकल जाता। जैसे ही मैं अपने पुष्पक विमान में बैठकर आकाश में उड़ता, तब जो आर्षि मुनि या लोग मुझे देखते वे डर के भाग जाते। मुझे केवल मेरी दहशत को बरकरार रखना होता। अगर कोई आर्षि मुनि मुझे तपस्या करते हुए दिखता तो मैं उसकी तपस्या भंग कर देता। मैं यह माइंडसेट लेकर निकलता था कि जो खूबसूरत स्त्री मुझे दिखे मैं उसे उठाकर अपने साथ लंका ले आऊं। महिलाएं तो मेरी कमजोरी थीं। जो युवती दिखती उसे छेड़ देता। अगर कोई स्त्री जो मुझे आकर्षक लगती, मैं उसके पास जाता, उसे बोलता, मैं हूं लंका का राजा, तुम्हारा बाजा बजा दूंगा। याद रखो, तुम मेरे साथ लंका नहीं चलोगी तो। मुझे तो केवल उनकी खूबसूरती से लगाव होता। मैंने अगर किसी स्त्री को चाहा तो मुझे उसे पाना ही होता था। अगर वो माने तो ठीक, वरना वो किसी की पत्नी ही क्यों ना हो, मैं उसे जबरदस्ती उठाता और अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका ले आता। अगर लंका लाते वक्त कोई राजा का राज्य पसंद आ जाता तो मैं उस राजा को मुझसे युद्ध करने की चुनौती देता और उसे मारकर उसकी रानियों के महल में ले आता। जब मैं उन अनेक सुंदर स्त्रियों को लंका लाता और उन्हें अपनी लंका दिखाता तो वे मेरी लंका को देखकर मोहित हो जाती, क्योंकि स्त्रियां तो होती ही हैं पुरुषों के धन के लोभ में। मैं उन्हें समझाता कि अब वे अपने आप को पूरी तरह से मुझे समर्पण कर दें और मेरी दासी बन जाए। वे मेरा ऐश्वर्य देखकर मेरे चरणों में अपना दासत्व स्वीकार कर लेती। फिर मैं उनके साथ नाच गाना करता और प्रेम करने लग जाता। सेक्सी स्त्रियां मेरे धन को देखकर अपने पतियों और राजाओं को भूल जाती और मुझे ही स्वीकार कर लेती। स्त्रियां मेरे लिए केवल एक वस्तु थी। मेरा यह उपद्रव तीनों लोकों में फैल चुका था। जब किसी को यह पता चलता कि रावण आ रहा है तो वे अपनी स्त्रियों को मेरे खौफ के कारण छुपा देते। मेरी दहशत और मेरे काल का प्रभाव स्त्रियों के लिए बेहद तेज बन चुका था। राजा रावण का नाम सुनते ही तीनों लोग कांप जाते। किसी की भी स्त्री मुझे अगर पसंद आ जाती तो मतलब अब वह मेरी लंका की शोभा बढ़ाने का माध्यम बन जाती। तो यह थी मेरी पुष्पक विमान से सैर की कथा, जिसमें मैं सुबह से निकलता और जो मर्जी होती उस सेक्सी सुंदर स्त्री को उठा लाता। रात में थक कर अपनी प्राण प्रिय मंदोदरी के पास जाता और आराम करता। मेरी प्यारी मंदोदरी मुझे समझाती कि स्वामी, आप यह किडनैपिंग का गलत काम कृपया छोड़ दीजिए। आप इतने बड़े महान शिव भक्त हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी आप यह अहंकार के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं? लेकिन मैं अहंकार और मद में चूर उसकी एक बात न सुनता और उसके साथ उत्तम क्रियाएं करके सो जाता। तो यह थी मेरे जीवन से जुड़ी एक और कहानी। अगर तुम ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां जानना चाहते हो तो बने रहो मेरे साथ। मैं हूं लोभी, बाम्भी, कामी, अहंकारी, परंतु विश्व का सबसे बड़ा महाशिव भक्त पंडित, वैदिक ब्राह्मण और तांत्रिक। हर हर शंकर।